नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीइंग ट्रुथफुल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लास्फेमी लॉ की। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी हालिया दिनों में कुछ सीरीज़ और कुछ ऐसी फिल्म्स आई जिसमें लोगों ने आरोप लगाया कि वह हमारे धर्म का मजाक या बेइज्जती कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं। और ट्विटर पर भी ये मांग की गई कि भारत में भी ब्लास्फेमी लॉ आना चाहिए, बनाना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है हमारा इसी के ऊपर है कि ब्लास्फेमी लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये हम देख लेते हैं कि ब्लास्फेमी मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। दोस्तों, ब्लास्फेमी को हिंदी में कहा जाता है ईश निंदा, यानी कि ईश्वर की निंदा करना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ईश्वर की निंदा मीन्स ईश्वर अकेला ही नहीं, ईश्वर से जुड़े जो भी मस्जिद, मंदिर या ऐसे लोग जिन पर लोग भरोसा करते हैं, उनकी उनसे आशाएं जुड़ी हुई हैं, उनका अपमान करना ब्लास्फेमी कहलाता है। अब बात करते हैं लॉ, मतलब ब्लास्फेमी लॉ, ईश निंदा कानून। ये इस कानून के द्वारा दोस्तों ये किया जाता है कि जो लोग ईश्वर की निंदा करते हैं या मजाक उड़ाते हैं या किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों की आशाओं को, उनकी भावनाओं को आहत या मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको बुरा लगता है, तो वो इस चीज़ को प्रतिबंधित करता है और पूरी तरीके से रोकता है। तो ब्लास्फेमी लॉ इसीलिए बनाया जाता है कि जो ईश्वर की निंदा करते हैं लोग किसी भी प्रकार से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में, तो उस पर ये प्रतिबंधित करता है, उस पर ये प्रतिबंध लगाता है। अब दोस्तों, ब्लास्फेमी से जुड़े हम कुछ फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस भी कंट्री का कोई ऑफिशियल धर्म होता है या वहाँ पर किसी भी देश ने अपने आप को एक राष्ट्र का एक धर्म घोषित कर रखा है, तो वहाँ पर अधिकतर हमें देखने को मिलता है कि ब्लास्फेमी लॉ वहाँ पर लागू है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो 69 ऐसी कंट्री है जहाँ पर ब्लास्फेमी लॉ बनाया गया है और 18 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर अपोस्टेसी लॉ बना हुआ है। अब सवाल आता है कि अपोस्टेसी लॉ क्या है। दोस्तों, अपोस्टेसी मीन्स होता है धर्म त्याग करने वाला, मतलब जो धर्म त्यागी है। तो अपोस्टेसी लॉ उसको प्रतिबंध करता है, मतलब आप स्वयं अपना धर्म बदल नहीं सकते हैं या आप त्याग नहीं दे सकते हैं अपने धर्म का। तो कुछ देशों में ये भी कानून बनाया गया है कि जिससे कोई भी व्यक्ति अपने स्वच्छ से या अपनी मन से या किसी दूसरे धर्म में जाना चाहता है और अपने पुराने धर्म को बदलना चाहता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इस मामले में अगर हम देखें तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा बर्बाद कंट्री है और वर्तमान में 6 ऐसी कंट्री हैं जहां पर ब्लास्फेमी लॉ के अंतर्गत मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है और 12 कंट्री ऐसी हैं कि वहां पर अपोस्टेसी लॉ के तहत मृत्यु दंड दिया जा सकता है। भारत की स्थिति पे भी हम दोस्तों चर्चा कर लेते हैं कि भारत में भी अभी हालिया घटनाओं से कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि आज सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ लोगों ने, आपने देखा हो कि अभी जो वेब सीरीज आई थी तांडव, तो कई लोगों ने तांडव मचाया कि हमारे धर्म को गालियां दी गई हैं, बेइज्जती की गई है। तो भारत में स्थिति क्या है ब्लास्फेमी लॉ की, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर उस राष्ट्र का कोई ऑफिशियल धर्म है नहीं। यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है और हमारे संविधान में राइट टू फ्रीडम है, स्पीच आप बोल सकते हैं। तो कहने का सेंस है कि भारत में ब्लास्फेमी लॉ है या नहीं। दोस्तों, भारत में ब्लास्फेमी लॉ तो है नहीं, लेकिन कानून में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे उस पर प्रतिबंध या हम कह सकते हैं कि रोक लगाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं 153A के तहत। दोस्तों, आप किसी भी धर्म के लोगों पर अटैक नहीं कर सकते जो पूजनीय लोग हैं या कोई जगह है, मंदिर, मस्जिद, तो वहाँ पर अगर आप कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे किसी भी लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं या वो धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आपको उस मामले में 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, कैद हो सकती है। एक आर्टिकल और है, आर्टिकल नहीं मैं कहूँगा धारा, 295। तो उसमें ये बताया गया है कि जो भी वर्शिप वाली जगह है जैसे मंदिर या मस्जिद, तो वहाँ पर अगर आप ऐसा कोई कृत्य करते हैं जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे, तो उसमें भी आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। 295A ये भी एक धारा है, इसके तहत आप किसी भी आदमी के इंसल्ट नहीं कर सकते जो धर्म से जुड़ा हुआ है या सम्मान है या समाज उसको एक विश्वास के तौर पर देखता है, वह अपने धर्म के बारे में सुन नहीं सकता है, तो वहाँ पर भी आपको सज़ा के प्रावधान कर दिए गए। आप एक बात हमेशा दोस्तों याद रखना कि एक होता है आलोचना करना और एक होता है बेइज्जती करना, और इसमें बड़ा डिफरेंस होता है। आप आलोचना कर सकते हैं किसी भी धर्म की, बेइज्जती नहीं कर सकते। इस निंदा कानून की दोस्तों आलोचना भी की जाती है। आलोचना किस आधार पर की जाती है? सबसे पहले तो यही आता है कि सरकार इसका मिसयूज़ कर सकती है, दुरुपयोग कर सकती है। आपने देखा होगा कि कई बार सरकारें राजनीतिक देश भावना के तहत कार्रवाई करती हैं लोगों पर, जबकि कुछ ऐसा होता नहीं है। तो जरा आप सोचिए, अगर इस प्रकार का कोई कानून बना दिया गया
तो लोग फिर इसका कितना मिसयूज़ करेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारा संविधान है आर्टिकल 19 जो हमें ये इजाज़त देता है कि हम कहीं भी भाषण दे सकते हैं, हमें बोलने की आज़ादी है, उसका भी कहीं ना कहीं ये हनन है। तो ऐसे में ये और एक बात और है कि जो लोग नास्तिक होते हैं दोस्तों, उनके लिए ब्लास्फेमी लॉ बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। नास्तिक ऐसे लोगों को कहा जाता है। तो ऐसे में ये पॉसिबल है कि उनकी जो विचारधारा है या उनके जो अधिकार है उनका कहीं ना कहीं हनन होगा। और सबसे बड़ा इसमें एक जो पॉइंट आता है आलोचना करने का, वो आता है कि कई कंट्रियों में इसके तहत फांसी भी दी जा सकती है, मतलब सजाए ये मौत। मैं समझता हूँ ये तो कहीं से भी जायज़ नहीं है कि आप किसी को भी धर्म के नाम पर आप फांसी दे दें, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो माइनॉरिटीज़ रहती हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग रहता है दोस्तों, उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, उसके अधिकारों को कम करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं इसकी कंक्लूजन की। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारांश हमने आज सब देखा, लेकिन अंत में क्या है दोस्तों? अंत में मैं यही कह सकता हूँ कि जो हमारी राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें देखते हुए ये देखना चाहिए कि हमारा संविधान कितना खूबसूरत है। जब हमारा संविधान किसी भी चीज़ की इजाज़त देता है तो आप ऐसे कानून को लाकर कभी भी ऐसे काम मत करिएगा जिससे हमारे संविधान की बुनियाद को कहीं ना कहीं हानि पहुंचे। आपको दोस्तों जो बोलने की आज़ादी है और जो आपको धार्मिक आज़ादी है, इसके बीच एक बैलेंस होना चाहिए, एक स्थिरता होनी चाहिए। याद रखना दोस्तों, आपको बोलने की इजाज़त वहाँ तक ही है जहाँ पर किसी दूसरे की बोलने की जो आज़ादी है उसका हनन ना हो। आप इस पॉइंट को पकड़ के रखिए। हमारा संविधान हमें आज़ादी तो देता है, लेकिन वही संविधान हमें यह भी बताता है कि हमें दूसरों की आशाओं की भी सम्मान करना है, उनकी भावनाओं का सम्मान करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा संविधान है, हमें तो साहब आर्टिकल 19 के तहत कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन उस सीमा तक बोल सकते हैं जहाँ तक किसी और के बोलने की आज़ादी का हनन ना हो। तो ये बात आप याद रखना। और दोस्तों देखिए यार, कभी भी नफ़रत को फैलाने की कोशिश मत कीजिए। इस दुनिया को, इस दिल को प्यार से ही जीता जा सकता है, नफ़रत से कभी भी कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर धर्म की यार इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। हो सकता है आपका व्यक्तिगत तौर पर आप उसका सम्मान ना करते हो या आप कई विचारधाराओं से सहमत ना हो, लेकिन जब आप एक कंट्री में रहते हैं दोस्तों, आप जब एक समाज में रहते हैं, तो आपको सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है आप उनसे मतलब ना रखते हो, इसलिए दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप धर्म के नाम पर कभी भी गुमराह मत होना, कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे आपको खुद पे ही शर्म आ जाए। आपको मिलजुल कर रहना है और हमारे देश की यही खूबसूरती है। दोस्तों आज का जो टॉपिक था बड़ा संवेदनशील था। हो सकता है कि कई लोग मेरी विचारधाराओं से या मेरे विचारों से सहमत ना हो, कुछ लोगों को ये पसंद भी आएंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि ये गलत है। लेकिन दोस्तों हमारे इंडिया का यही लॉ है, यही लोकतंत्र है, जहाँ पर मेरे विचारों को भी उतनी तवज्जो दी जाएगी जितनी आपके विचारों को दी जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि सभी के विचारों का सम्मान करना है। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। अभी हालिया दिनों में दोस्तों कुछ कमेंट आना बंद हो गए हैं। आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।